जैसे कबीर सिंह का रीमेक शाहिद भाई ने किया, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हुई। जर्सी का भी ये रीमेक कर रहे हैं। उस फिल्म में भी इनकी दाढ़ी थी कबीर सिंह में, इस फिल्म में भी इनकी दाढ़ी है। उसमें भी ये बाइक चला रहे थे, इस फिल्म में भी ये बाइक चला रहे हैं। तो उस फिल्म में भी ये रोमांस कर रहे थे, इस फिल्म में भी रोमांस कर रहे हैं। उसमें भी झगड़ा कर रहे थे, इसमें भी झगड़ा कर रहे हैं। वो फिल्म भी सुपर हिट थी, ये भी सुपर हिट होने वाली है। और अर्चना जी का ये सवाल था कि पेमेंट पहले वाली है कि पेमेंट बढ़ा दी है? आई होप बढ़ा दिए। बस मैं यही कहूंगा, पिछली बार जब मैं आया था सोफे के कलर कुछ और थे, इस बार मैं आया हूँ कलर कुछ और है। मेरी रेम्यूनरेशन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ओह वाओ। भाई जैसे आपने 2 रीमेक कर लिए साउथ की अच्छी फिल्मों की और कितनी ब्लॉकबस्टर हुई कबीर सिंह, तो ये भी सवाल अर्चना जी का ही था। आपके अंदर ना एक अर्चना जी रहती हैं, है ना? आप इनके अंदर ना बस चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल। और अब फूट फूट के आप बाहर निकल रही हैं। ये रात को भी आपकी आवाज में उठ के कुछ बात करते होंगे। अब ये ऐसा आप उठते होंगे ना, परमिते अलार्म क्लॉक में टाइम की कितना आपकी होया है? ओ कपिल 7 PM हो गया, आ गया वो। एक्चुअली आपने सही ऑब्जर्वेशन पकड़ी है आपने। कभी कभी एकदम से कंबल उठा के तो माइंड ब्लोइंग, फिर इनको लगता हो तो नहीं चल रहा है ये। तो ये सवाल इनका ये था कि आप मतलब साउथ की 2 फिल्मों के आपने रीमेक किए हैं, तो रात को लोअर पहन के सोते हो कि लुंगी? सर देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर इस फिल्म ने कबीर सिंह जैसा कुछ कर लिया और लोगों ने उतना प्यार दे दिया, तो मैं 2 लुंगी पहन के सोने को तैयार हूँ। बहुत प्यार मिलने वाला भाई। भाई एक बात बताओ, पंकज कपूर साहब लेजेंडरी एक्टर हैं जी। आपके पिताजी भी हैं, लेकिन जब कैमरा में आप सामने खड़े होते हैं उस समय तो एक्टर हैं, आपको डर नहीं लगता उनके सामने? एक्चुअली एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई जब हम पहला सीन शूट कर रहे थे। पहले गौतम सर ने उनका शॉट लगाया जो हमारे डायरेक्टर हैं, तो डैड मेरे शोल्डर के ऊपर से वो डैड का क्लोजअप उन्होंने शूट किया। और जब क्लोजअप खत्म हुआ तो उसके बाद मेरे डायरेक्टर ने वेरी गुड बोला डैड को, और फिर वो कुछ बड़े से स्ट्रेस होके ना ऐसे वॉक के लिए निकल गए। अच्छा। तो मैं उनके पीछे पीछे गया, मैंने कहा यार क्या हो गया ये, यू नो ही लुक लाइक ही वाज हैप्पी। डैड रिलैक्स्ड, चाय पी रहे हैं, ठंड का मौसम है। मैं उसके पीछे गया, आई सेड व्हाट हैपेंड यार गौतम, क्या हो गया, आप खुश नहीं लग रहे हो? तो उसने मुझे देखा ऐसे और बोला कि यू नो योर डैड इज अ ग्रेट एक्टर। आई सेड या। यू नो दिस फिल्म इज अबाउट योर कैरेक्टर अर्जुन। आई सेड या। यू नो पीपल नीड टू फोकस ऑन योर कैरेक्टर। आई सेड या, बट राइट नाउ आई एम ओनली फोकसिंग ऑन योर डैड। So he said, you will be able to do it now, well, when I do the other close-up. So, you know, that's dad, and that's just how amazing he is. वाह। ये हमारे पास कुछ आंकड़े आए हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि हर फिल्म में मृणाल का प्यार अधूरा रह जाता है। कभी तो इनका हीरो मर जाता है, कभी इनका तलाक हो जाता है, और यहाँ पे पति प्यार कर रहा है, ये थप्पड़ मार रही है इनको। तो आप सीरियसली अपनी कुंडली क्यों नहीं दिखा लेती किसी को कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है? वो इतनी खुशी हो रही थी ना, मुझे बच नहीं रहा था, तो मैं झगड़ा करने लग गई उनसे। नहीं, ये सीन जो है, इससे पहले इनकी कियारा से बात हुई थी काफी लंबी चौड़ी। अच्छा। हाँ, वो सब इन्होंने revenge अपने था। आप को मोटिवेट करने के लिए कियारा को कॉल करके बोला था, बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ कबीर सिंह में। और शाहिद खड़ा है और सीन में लिखा है, तो मैं जा रही हूँ, एक कड़ाका देने वाली हूँ मैं उसको। अच्छा। तो मुझे बताओ ताकि मेरे अंदर वो मूड आए और फीलिंग आए कि मैं दबा के एक टांग एक दूं। और थोड़ी मतलब कान मेरा थोड़ा सुन हो गया था कुछ देर। अच्छा। पहले 2-3 टेक में तो बड़ा ही ऐसे कर रही थी, नो नो हाउ कैन आई हिट शाहिद, नो नो नो, ओहो शाहिद, आई कांट डू दिस, यू नो दिस है ना। और चौथे टेक में जो ये आई है लड़की, तो मैं भी ना सॉफ्ट हो गया। क्या होता है, आदमी को पता होता है जैसे मम्मी चाटा मारने में, आदमी पहले ऐसे कर लेता है। हाँ। ऐसा थोड़ा करता है ना, कि जैसे चाटा के बस टांग पड़ने वाली, तो मैं रिलैक्स आई वाज लाइक, यू नो जोर से तो मारेगी नहीं, फटाक करके। और ठंड के मौसम में हम लोग चंडीगढ़ में शूट कर रहे हैं, 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर। वो यार वो 2-2.5 दिन तक रहता है वो मामला, यू नो। सॉरी। हाय, मैं भी 2-4 मार के सॉरी बोलने की ट्राई करता हूँ, बट इट डजंट वर्क। अच्छा, मैंने तो जर्सी के ट्रेलर से पहले सीधा कबीर सिंह ही देखी थी आपकी। तो मेरे मन में अभी भी वो किरदार बसा हुआ था। जैसे ही मृणाल ने आपको थप्पड़ मारा ना, मुझे लगा ये येड़ा है, पलट के मारेगा। I'll tell you actually हुआ क्या।
ये सच्ची हुआ सेट पर। उसके साइड में एक और शूट चल रहा था और उसमें लड़की को थप्पड़ मारना था और उसका पहला शो था। अच्छा। उसे पता नहीं था कि एक्टिंग थप्पड़, क्योंकि टीवी में बहुत थप्पड़े लगते रहते हैं, तो यू हैव टू बी लिटिल जेंटल। शी वेंट एंड दैट गाय, उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने उल्टा लगा दिया उसे। वो एक्टर था। जी, और वो किस्सा मेरे दिमाग में इतनी गहरा बस चुका है, इसीलिए मेरा शाहिद को जब मैं थप्पड़ लगा रही थी, तो First ये of असली all- रीजन ये था तेरा, तू मुझे इतना बोल रही थी नहीं, आई नहीं, लव यू first of सो all- मच एज एन एक्टर, first of कांट all- डू दिस, असली रीजन ये था वापस ना मार दे। हाँ वही डर था इसको शायद। यार आपके सामने शाहिद कपूर खड़े हैं, आप उनको कैसे मार सकते हैं? मतलब मार छोड़ो, मेरी तो लाइन ही नहीं निकलती थी। मैं ही यूज्ड टू से हिज लाइंस और मैं उनको देखती थी, लाइक अच्छा या सॉरी। आप ऐसे एक्टर्स से मिले, यू नो ऐसे एक्टर्स होते हैं, वो मैंने देखा है, यू नो जब फिल्म की प्रमोशन चल रही होती है तो वो अपने आप को बहुत अंडर प्ले कर देते हैं, है ना, और अपने को एक्टर की बहुत तारीफ करते हैं। और उस टाइम को एक्टर इतना खुश होता है, क्योंकि मुझे ना 35-36 फिल्में हो गई है, इतना खुश होता है कि यार ये मुझे कितना पसंद करते हैं। पिक्चर के बाद सब आके बोलते तू तो अच्छा था ही, बट लड़की कितनी अच्छी थी यार, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। मृणाल बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं एंड शी इज अमेजिंग अमेजिंग इन द फिल्म। Very experienced actor talking, huh, Shahid? What you just said is so bang on. अभी क्या मतलब, थैंक यू, बट नहीं यार, ही आई रियली अडोर हिम एंड आई yeah. रिस्पेक्ट हिम एंड Yeah, आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हिम यार। शाहिद भाई ने अक्सर अपनी फिल्मों में ना ऐसी वेट लिफ्टिंग काफी की है, लड़की तो ऐसे उठा लेते ना, और बहुत सारी फिल्मों में ये रेस्पिरेटरी थेरेपी से अपने को आर्टिस्ट को सांस भी देते हैं। तो ये जो आप कभी कभी समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा, या आप अपने हाय, ये आप दिल से करते हैं या स्क्रिप्ट में लिखा होता है? फिजिकली तो मुंह से करता हूँ, बट थोड़ा बहुत दिल भी उसमें डालना पड़ता है। ओह भाई, सही से बताना, मीरा भाभी ने जब ये ट्रेलर देखा जी। और उन्होंने देखा कि आप सह कलाकारों को ऑक्सीजन बांट रहे हैं, तो ये उसी का कंपनसेशन तो नहीं था जो आप उनको मालदीव्स लेके गए? ओह गॉड। नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे हो रहा है, मुझे लग रहा है वो ये विश कर रही हैं, यू नो, जैसे मैं अभी जो फिल्म कर रहा हूँ उसमें हीरोइन है ही नहीं। अच्छा। तो यू नो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मन मन में ऐसा विश कर रही है कि ये लड़की के साथ मतलब इसका कुछ हो ही नहीं है, इसलिए मेल ओरिएंटेड पिक्चरें ही करते रहे जिसमें एक ही इंसान है, उसी की कहानी चल रही है और कुछ हो ही नहीं रहा। क्या मैं एक बड़ा पर्सनल वाला सवाल पूछना चाहता हूँ? जी। अभी आप पिता भी बन चुके हैं। जी। कभी कभी होता है ना, कभी आप लेट हो जाते हो तो बीवी फोन करती है पहले पहले तो। जी। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं ना, फिर बच्चों को लगा देती है, ही इज मिसिंग यू। ये होता है आपके साथ? एक्चुअली मेरी बेटी मीशा 5 साल की हो गई है और मेरा बेटा जैन अब 3 साल का है, और यू नो दिस जनरेशन इन लोगों को आईपैड खुद ही यूज करना आता है। हाँ एक्चुअली। तो अक्सर मुझे मीरा का कॉल आता है और मैं उठाता हूँ और मेरी बेटी होती है उसके ऊपर, Wow. यू नो, फिर मैं उससे बात करता हूँ, मीरा को मैसेज करता हूँ, यार मुझे हेड्स अप तो दे दिया कर, मैं कपिल के शो पे हो सकता हूँ, मैं कहीं प्रमोशन में हो सकता हूँ, कहीं भी हो सकता हूँ, यू नो। तो मुझे कहती है वो तो मेरे लिए वेट ही नहीं करती है, वो खुद ही अपना आईपैड उठाती है, शी नोज एग्जैक्टली व्हाट टू डू At 5 एंड years. शी डायल्स मी व्हेनेवर शी वांट्स, यू नो। At 5 Actually- years of 5 age. years, Wow. और मैं मतलब दुनिया जो भी कर रही है करे, बट एट दैट टाइम आई हैव टू बी विथ हर, यू नो, सो आई लव इट ऑल्सो। एक टाइम था जब मैं अकेले रहता था, यू नो, कई साल मैं अकेले रहा हूँ और मुझे हमेशा ऐसा फील होता था, यू नो, और अब जब उसका फोन आता है तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि वो शी इज मिसिंग मी, शी इज थिंकिंग अबाउट मी, सो इट्स द बेस्ट फीलिंग एज अ डैड, यू नो। मेरी बेटी मेरा बेटा, व्हेन दे कॉल आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। So sweet, क्या बात है भाई, क्या बदलाव आया है शाहिद कपूर में शादी के बाद, पिता बनने के बाद? शादी से पहले मैं एक स्टार था, शादी के बाद मैं एक गरीब पति, आप पतिव्रता, सुपरस्टार। लाचार, नहीं, ऐसा लाचार। कुछ भी नहीं है। इंसान जिसके अपने दिल की धड़कनें डेडिकेट हो चुकी हैं, जो मेरी बीवी बोले, जो मेरे बच्चे बोले, मैं करने को तैयार हूँ। तो जो भी हीरोगिरी करने का चांस मिलता है, बस सर वो एक्शन और कट के बीच में मिलता है सर, रियलिटी उसके बाद शुरू होती है। Hi, hi. कपिल बड़ा हंस रहे हैं। इसकी शादी तो हुई नहीं। एक तो बेस्ट चीज ये है, हमने अपनी जितने भी पिछले 5-6 दिन में इंटरव्यूज किए हैं, कुछ शादी के ऊपर सवाल आते हैं, मैडम टूट पड़ती हैं, यू नो मैरिज आई फील इट्स अ मैरिज व्हिच आई एम लाइक
अरे यार तेरी तो हुई नहीं है, तुझे क्या पता, वो तू पहले कर ले, फिर बताइए। कर, गुजर उससे। You should ask your dad and mom about this. आंटी अंकल आप बताएं कि शादीशुदा होने का मतलब शादी के बाद जो पता चलता है, आप एनलाइटन करें अपनी बेटी को। तो ठाकुर साहब कृपया थोड़ा ज्ञान बांटे। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपकी बेटी बहुत ही टैलेंटेड है और Thank you, sir. पूरा आपका नाम रोशन किया है इसने। Thank you, और thank एक you very बाप और माँ के लिए इससे बड़ी बात नहीं होती कि जब सही बात। उनके बच्चे के बारे में लोग कहें कि आपकी बेटी को हमने देखा है, उसके Right, फैन है। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। अब मैं आऊंगा कि शाहिद भाई ने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताइए आप फिर। हाँ सर, आज आप अपनी मर्जी से यहाँ आए कि मैडम खींच के लाई आपको? नहीं खुद हो गया है सर। हमने सुना ठाकुर लोग तो किससे डरते नहीं है, बीवी के सामने भी ठाकुर ही होते हैं। ठाकुर होते हैं सर। अभी हाँ वाह वाह। अरे मैं समझ गया। चुप है, इतना ही बोले, नहीं ठाकुर ही होते हैं। मम्मी वो घर से पता कितने भी जाए। घर में वैसे होता ना कि मम्मी और पापा दोनों में से एक से बच्चा डरते हैं, या तो पापा मम्मी से। से। आप पापा से डरती हैं? हाँ, पापा बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। पापा कम बोलते हैं या उनको बोलने नहीं दिया जाता? देखिए घर में एक मम्मी और 2 बेटियां हैं, तो ही इज आउट नंबर्ड। आई अंडरस्टैंड दिस Actually. फीलिंग सर। एक आदमी के हाथ में माइक है फिर भी नहीं बोल पा रहा, सोचो कितना लाचार है। That says something. That's like मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। हाँ पापा, हाँ बेटा। बोला ना। आप कुछ एडवाइस दीजिए कि शादी के बाद एज अ हस्बैंड कैसे होना रुक जाओ पहले। एज डू यू थिंक आई शुड गेट मैरिड नाउ? यस। अब बताओ। पर बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you. बड़ी बेटी आपकी दीदी क्या करती हैं? दीदी शी वर्क्स विथ मी अच्छा। एंड शी डज माय मेकअप। Makeup. सुपर 30 से हम दोनों ने अपनी शुरुआत वाह की। क्या बात है यार, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और कमाल की बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट 3/4 जर्सी खत्म होने तक पता नहीं था कि ये दोनों बहनें हैं। अच्छा। तो इन्होंने कभी बताया नहीं मुझे ये बात, और एक दिन बहुत इसने ना ऐसे बहुत सटली, पता नहीं व्हाई शी सेड, Photos हम- हाँ कुछ तो चल रहा था, एंड शी सेड दैट आई हैव टू टेल यू एक्चुअली शी इज माय सिस्टर। सो आई वाज लाइक व्हाई डिडंट यू एवर टेल अस, पता ही नहीं था हम लोगों को। शी सेड क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोगों को लगे कि क्योंकि ये एक्ट्रेस हैं इसलिए वो इनका मेकअप करें, क्योंकि ये बहन है। वो चाहती हैं कि उनका मेकअप उनको उनके क्रेडिट से मिले। सो शायद एक बात बताइए, एक दो फिल्म में देखा है पंकज सर के साथ आप काम कर रहे हैं, जब आपको शॉट देते हैं तो ऑब्वियसली बड़े कमाल के एक्टर हैं, आप कभी अपने पापा से पूछते हैं पापा ये शॉट मैंने ठीक दिया कि नहीं? मैं अमूमन पूछता हूँ, लेकिन उनका क्या होता है दैट वो कभी दूसरों की एक्टिंग पे इतना कमेंट करते नहीं है। अच्छा। और आई थिंक इसकी सच्चाई ये है कि वो इतने सुपीरियर एक्टर हैं कि उन्हें ज्यादातर सब बहुत खराब शॉट्स लगते होंगे दूसरों के। तो वो सोचते होंगे अब मैं इसको इतना तो समझा नहीं सकता, मैं बस तारीफ कर देता हूँ। बिकॉज ही इज सो गुड एज एन एक्टर कि उनसे पूछ के क्या मिलेगा, मतलब उनकी नजरों में तो कमी होगा हमेशा, बट कभी कभी वो जरूर कहते हैं दैट आई रियली लाइक व्हाट यू डिड, और वो बहुत स्पेशल होता है हमेशा। और जब कभी ऐसा रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन वाला सीन होता है वो तो आप कभी नहीं पूछते होंगे, क्योंकि पापा बोलेंगे बेटा मेरे हिस्से में तो खुद नहीं मतलब कभी आया। कपिल आप मुझे एक बात बताओ कि उस टाइप का सीन होगा और मेरे पापा सेट पे आके बैठ जाएंगे, ऐसे क्यों होगा यार? Yes. और बेटा आज कौन सी शूटिंग चल रही है? ओह मृणाल भी आई है। What are the dialogues of today's scene? No dialogues. हो सकता है आगे बोलते हो बेटा एक्टर तो मैं बड़े कमाल का हूँ लेकिन किस्मत तेरी बड़ी कमाल की है। नमस्कार जी, मृणाल जी, कैसा लगा आप लोगों को हमारा डांस? बहुत बढ़िया। एक मिनट बाबा, एक मिनट, आपने डांस किया ही कहाँ? बेटा अगर कर देते ना तो पूछने के लायक ही नहीं रहते। समझा? यार क्या बात है, आपकी फिल्म आ रही है। जी सर जी। जर्सी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। शाहिद साहब, Stomach is hurting. पीछे हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट हाँ, एक नंबर का ये चीटर है। मैं? हाँ तू हार गया, अब मेरी बैटिंग की बारी है। बाबा मैं आउट ही नहीं हुआ, तो मैंने बैट से बॉल को मारा, मैं आउट कहाँ हुआ? हाँ तो गलत बात है ना, मैं तो स्टंप पे बॉल मार रहा था, बीच में बैट ले आया ये ऐसे।
उसको समझाओ। शाहिद जी आप ही मुझे बताइए, मैंने बैट से बॉल को मारा, मैं आउट कहाँ हुआ? अरे उनको क्या पूछ रहा है, वो खुद कबीर सिंह में आउट होके घूमते रहते थे। मैं टॉपिक को चेंज करता हूँ। आप लोगों की फिल्म आ रही है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू। मेरी तरफ से आपको फिल्म के लिए 50,000 बधाइयाँ। अरे ओ, लख लख बधाइयां होती है। पूरा लक मैं क्यों दूंगा? आप भी तो कंट्रीब्यूट करेंगे पापा। 50,000 मेरा, 50,000 आपका, तब बना 1,00,000 बधाइयाँ। हट। वैसे क्या बात है? क्या बात है पापा? क्या बात है? क्या बात है? आपने कहा क्या बात है, तो मैं पूछ रहा हूँ पापा। अरे तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ, बीच में बोल दिया तूने। सॉरी सॉरी। मैं बात करूंगी नहीं उनसे। करो करो पापा, सॉरी सॉरी। क्या बात है? ले भूल गया मैं। तेरी वजह से भूल गया मैं। मुझे क्या बात करनी थी, बीच में जो टोका ना तूने, भूल गया मैं। अब एक काम कर, तू बता इनको क्या बात है। मुझे क्या पता क्या? तू बता। पापा बात मेरी है ही नहीं, मैं कैसे बताऊं क्या बात है? आपकी बात है, आप बताइए क्या बात है। मुझे मुझे पता होता क्या बात है, मैं बता देता क्या बात है। अरे लेकिन बात सब भुलवा दिया, सोच, नहीं तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। बता क्या बात है। कबीर सिंह की कुछ बात थी पापा। हाँ। शाहिद बाबा, साहब, ए बच कर। पैर ओ पे। सॉरी। शाहिद साहब, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन हमारा भी तजुर्बा है इतने सालों का। जी जरूर। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। नहीं सर, बताएं। ला बेटे इधर। ओ हाँ पापा, आप कुछ लाए थे ना? ये शाहिद साहब, ये गिलास है, इसमें बर्फ डाला जाता है और ऐसे पिया जाता है। पापा ये क्या बात बता रहे हैं आप? इन्हें सबको बताया ये तो। तूने कबीर सिंह नहीं देखी क्या? बर्फ गलत जगह पे डाल रहे थे वो। हाँ बस हो गया। ये मेरी तरफ से गिफ्ट आपको है। इसमें बर्फ डालिए, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन शाहिद जी, एक गिफ्ट मैं भी आपके लिए लेकर आया हूँ। ये आपकी दूसरी फिल्म से रिलेटेड है। ये लीजिए, आपके लिए कुर्ता पंजाब। कुर्ता पंजाब। उनकी फिल्म थी उड़ता पंजाब। हाँ तो इसे भी आप बालकनी में सुखाइए, थोड़ी देर में एक कुर्ता पंजाब उड़ता पंजाब हो जाएगा। वैसे पापा यहाँ भी तो देखिए, मृणाल जी भी बैठी हैं। हाँ क्या बात है। और शाहिद जी के लिए तू गिफ्ट लेकर आया, मृणाल जी के लिए कुछ नहीं लाया तू? है ना मेरे पास। हाँ। हमारी तरफ से ये क्या कर रहे हैं? ये तो हमारे काजू हैं। अच्छा, आपके काजू हैं? हाँ। ये अगर आपके काजू हैं, हाँ। तो कितने में दिए भैया? पापा ये काजुओं को बेच नहीं रहे हैं, अच्छा, ये गेस्ट के लिए रखे हैं। अच्छा गेस्ट के लिए हैं। तो जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो तू दुकान में क्यों जाता है? यहाँ पर आके काजू ले लिया कर। पापा हमारे गेस्ट अलग हैं, इनके गेस्ट अलग हैं। हाँ सही बात है, हमारे गेस्ट तो ऐसे ही होते हैं। गेस्ट तो असली ये हैं। क्या बात है शाहिद साहब, वेरी नाइस, वेरी हैंडसम यार। क्या बात है, कितनी मेहनत करते हैं शाहिद साहब। शाहिद साहब, पापा
शाहिद साहब, ऐसे ठीक है ना? शाहिद साहब, मैंने जर्सी का प्रोमो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड व्हाट इमोशन हैव यू गाइस कट? क्या इमोशन पकड़ के रखा है? बेटे की जर्सी खरीदने के लिए पैसे चुराते हैं. मुझे अपना वक्त याद आ गया. जब ये छोटा था, मैंने भी इसके लिए पैसे चुराए थे. जर्सी के लिए पापा? नहीं, बॉटल के लिए. पापा आप ये क्या कर रहे हैं? गेस्ट आए हैं, गेस्ट के सामने कहाँ बॉटल की बात कर रहे हैं? मैं दूध की बॉटल की बात कर रहा हूँ. ये इतना दूध पीता था कि भैंस का बच्चा छोटा रह गया. ये पी पी के खुद भैंसा हो गया. हेलो. ओ आज शाम को मैच है. ओके पापा मैच रखा है, आज शाम को हमें खेलने जाना है मैच. नहीं, उनको मना कर दो. क्यों? उनको बोलो मैं शाम को नहीं, मैं सुबह बैटिंग करूंगा. ऐसा क्यों पापा? क्योंकि शाम को मैं जल्दी आउट हो जाता हूँ. पापा इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी सेटिंग कर दी है. अच्छा, वो आपको 30 तक खेलने देंगे, फिर आउट करेंगे. तुझे ऐसा लगता है कि तेरा बाप 30 में आउट हो जाएगा? उनको बोल 30 के 3 मैच रखें. हाँ, और जो जीतेगा कहना उसको बाटली गिफ्ट में दो. पापा फिर से आपने बाटली की बात की है, ये गलत हो रहा है. अबे शहद की बाटली की बात कर रहा ये हूँ. शहद बीच में कहाँ से आ गया? अब यहाँ पे शाहिद कपूर आए हैं तो शहद की बात होगी ना. देखिए मुझे मालूम है ये बहुत ही घटिया वाला था ये, लेकिन हमारा ऐसे ही रहता है शाहिद साहब. अभी कुछ ही दिनों पहले गणेश आचार्य आए थे तो मैं अचार लेके आ गया था. मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब यहाँ पे रुस्तम बाटली वाला आएगा. कौन है बाबा ये रुस्तम? अबे रुस्तम गया तेल लगाने, हमें तो बाटली से लेना देना है. हाँ, ये बातें तो होती रहेंगी पापा, हाँ. लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैठी हुई मृणाल जी कितनी क्यूट लग रही हैं. अच्छा, तेरा बाप तुझे कभी क्यूट नहीं लगा? हाँ, कभी बाप को कहा तूने? ऐसी बातें कर रहे हैं आप पापा. यू नो दैट आई लव यू. अरे आई लव यू उनको बोल, मेरे को क्यूट बोल तू. मैं नाराज हो गया हूँ. अपने बाप को कभी नहीं पापा. पापा मेरे पापा दुनिया में सबसे ज्यादा क्यूट है. अगर कोई क्यूट है पूरी दुनिया में तो मेरे पापा हैं. अगर कोई क्यूट है पूरी वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, तो मेरे पापा हैं. मेरे पापा बहुत ज्यादा क्यूट. बेटा मैंने क्यूट बोलने को कहा था, झूठ बोलने को नहीं कहा था. झूठ बोले जा रहा है. खैर, हम उनकी इतनी बढ़िया फिल्म आ रही है आप दोनों की, तो आपकी फिल्म के लिए हम प्रमोशन करेंगे. हम यहाँ पर एक क्रिकेट का मैच खेलेंगे बेटा. वाह बाबा, बैटिंग मैं करूंगा लेकिन. और आप एम्पायर हैं अर्चना जी. अच्छा. ठीक है, ये चीटिंग ना करने पाए. अच्छा, ओके. आओ, अरे आइए, तू बैटिंग करेगा? मैं बैटिंग करूंगा पापा. ये ले बेटा. थैंक यू. थैंक यू. आउट. अब ये हो कैसे गया आउट हुआ? ये बॉल वहां गई, आउट कैसे हुआ? एक मिनट, एम्पायर वो है ना? हाँ. ये बताइए भगवान कहाँ है? आउट. ये चीटिंग है है. ना? आउट आउट आउट. आउट है. नहीं बेटे, मेरी बैटिंग का टर्न पापा है. ठीक है, ये सियासी खेल खेल रहे हैं ना आप मेरे साथ. देखिए मैं आपको कैसे आउट करता हूँ. तू सियासी पे ही अटका रहे, कभी 88 खेलना. आइए पापा. हाँ, रेडी? आजा. अरे अरे आउट आउट आउट. अबे ऐसे कैसे आउट? अच्छा अंपायर जी जरा बताइए भगवान कहाँ है? भगवान दिल में है बेटा. भगवान दिल में है. आपके लिए भगवान ऊपर से मेरे लिए दिल में आ गए. अब कर रहा है. ये मेरे साथ चीटिंग हो रही है. पापा आपकी एम्पायर के साथ सेटिंग है.
ये सब पर्सनल मैटर होता है, पब्लिक में क्यों बोल? मेरा काम खराब कर रहा है नहीं तू। बोला मैंने। मेरा काम पापा, खराब setting करेगा। मतलब- भाग पापा, यहाँ। मैच की सेटिंग, भाग। क्रिकेट की सेटिंग पापा। बस चल, छोड़िए। शाहिद भाई, हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है जी। पोस्ट का पोस्टमार्टम। तो इसमें क्या होता है कि जो आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स या वीडियोस कुछ भी डालते आप हैं, क्यों अपने सेगमेंट्स एक्सप्लेन करते हैं? आपका शो हम सब देखते हैं, बार बार ओह, देखते वाओ। हैं। अब क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? तो हम आपको कुछ जनता के फनी कमेंट्स दिखाना चाहते जी, हैं सर। जो आपके पिक्चर्स पे लोगों ने किए। दिखाइए जरा प्लीज। ये शाहिद भाई ने कई फोटो डाला। टाइम टू है। मैं सोच रहा था। वड़ा पाव। अच्छा, वड़ा वाओ। टाइम टू वड़ा वड़ा पाव। वाओ वाओ। कबीर सिंह ट्रेलर आउट 1 PM टुडे। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। Rebel with a cause. सर ठेका 10 बजे खुलता है, आप जल्दी आ गए। भाई ऐसे 2 बार ठक ठक करना पड़ता है, फिर शटर के नीचे से बंदा आता है। उस टेलर को ढूंढते हुए जिसने पैंट छोटी सिल दी। ये मुझे हमेशा मुझे छोटी पैंट अच्छी लगती है और काफी लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हाँ, और दिखाइए। He chose me over samosa. Thank you for all your love. Thank you for all your love. Keep it coming. Okay, दिखाइए नीचे कमेंट्स। ये विद्या का थॉट था। हाँ, शाहिद भाई, आपने जो समोसा छोड़ा वो हमें दे दो, क्योंकि ये तो हमारी रेंज से बाहर है। I feel good. मैं आपके लिए समोसा क्या, अपनी बीवी छोड़ने को तैयार हूं। और दिखाइए। अच्छा, वो इसका नाम छुपा दिया आपने इस बंदे का, नहीं तो पता नहीं क्या होता है इसका हाल। पिक्चर बड़ी अच्छी है। लड़के बड़े कमीने होते हैं, सिलेंडर उठाने में इनको मौत पड़ती है, लड़की झट से उठा लेते हैं। I agree. नीचे किसी भाई साहब ने लिखा है, मैडम जी मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरे घुटने में दर्द रहता है और मैं सिर्फ 25 किलो तक की वजन उठा सकता हूँ। ऐसी तस्वीर ना डाला करे, देखकर मन कुंठित होता है। और आगे दिखाइए। गेटिंग अप्रूवल्स फ्रॉम बिग डैडी, पापा नोज बेस्ट, स्पेशल मोमेंट्स। ये कहाँ की फोटो है शायद भाई? ये मेरा नया घर जब बनना शुरू हुआ था, ओके। तो मैं डैड को लेकर गया था, इसलिए हमने वो टोपी भी पहनी हुई है, जब कंस्ट्रक्शन हाँ, का काम construction चल रहा होता है। मैं उन्हें बता रहा था कि क्या है, व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउस Okay. एंड ऑल। तो दिस इज अ मोमेंट फ्रॉम देयर। Wow. So it is always a special moment as a son to share something like that Oh with your yeah, dad. absolutely. नाइस नाइस, ब्यूटीफुल। दिखाइए जरा कमेंट्स। फिल्में बहुत हिट हो रही हैं पापा, आप बताओ मुंबई में कहां बंगला लेना है? पापा ये स्क्रिप्ट कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है? बेटा तू देखता जा, फिल्म मैं इससे भी बड़ी बनाऊंगा। और दिखाइए। कबीर सिंह नशे में कहीं बाइक पार्क करके आया, अब नक्शे में देख रहा है पार्किंग कहाँ है। पापा बी लाइक, रहने दे बेटा, इंटीरियर डिजाइनर बुला लेते हैं, तू एक्टर अच्छा है, इंजीनियर नहीं। और दिखाइए। अरे भगवान। Why spend a lot of money when you got turmeric and honey? अच्छा। ये क्या आया था दिमाग में मृणाल आपके? ये वो अब टैन हो गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा कुछ घर के बट तुम टैन सिर्फ इतने एरिया में ही हुई थी, तुम क्या यहाँ तक पहन के घूम रही थी? वो बनाया था और यहाँ तक खत्म हो गया तो I was lazy, so मैंने कहा छोड़ दो। दिखाइए जरा कमेंट्स। टर्मरिक। मुंह तो पीला हो गया, हाथ कब पीले कर रही हो, जल्दी बताओ। सब लोग मेरे हाथ पीले करने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? वो होते हैं नीला ऐसे पड़ा हुआ है, कई। वो कह रहा है मैं नीला मैं गुस्से में नीला पड़ रहा हूँ। गुस्से में नीले नहीं लाल पड़ते हैं, मैं काला हूँ, मैं नीला ही पड़ता हूँ। अर्ज किया है, मुस्कुराती हुई तुम धाकड़ लग रही हो, पीले चेहरे में आम पापड़ लग रही हो। वाह। खा लो। आम पापड़ बहुत टेस्टी होता है। I know, इसलिए खा लो।
दिखाइए और मिक्सर का ढक्कन ठीक से बंद कर देती तो ये हालत नहीं होती। गर्दन पे भी हल्दी लगा लेती वरना गर्दन और चेहरे में फर्क दिखेगा। ये टेक्निकल डिटेल्स ये देखो। मैंने ना एक अपने हिडन अकाउंट से मैंने ये डाला ये है, post I'm sure. क्योंकि प्रमोशन Finsta. शुरू होने वाले थे। Finsta. हीरोइन बेस्ट लगनी चाहिए, और ध्यान दिखाइए। रखना पड़ता है। ओह वाह मैन, Excuse me. दिखाइए जरा कमेंट्स। आपकी नहाते हुए किसने फोटो खींच ली? मैंने एक बार खींची थी, बहुत मार पड़ी थी। एक ने लिखा है गर्म पानी से नहाते हुए कोई भी हॉट लग सकता है। दम है तो दिसंबर के महीने में ठंडे पानी से नहा के दिखाओ। वैसे मैं दिसंबर में ठंडे पानी से ही नहाता हूँ। वाह क्या बात है। इतने बड़े स्टार हो, पीठ पे साबुन खुद लगाते हो या किसी को रखा है? जब नहाते हुए फोटो खींचने के लिए किसी को रख सकता हूँ तो साबुन साबुन लगाने के लिए क्यों नहीं रख सकता ब्रो? एक्चुअली फ्रेम के बाहर एक आदमी पानी भी डाल रहा है, मैं शावर भी नहीं रखता। आई हैव अ पर्सन। और दिखाइए। नहाते वक्त हमारे कान में तो साबुन फंस जाता है, आपके नहीं फंसता? गुस्सा तो ऐसे हो जैसे काम वाली बाई फिर से गिलास तोड़ गया।